अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक हाजिर। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा वक्त लूँगा आपका। 30 साल पहले मैंने बाईपास कराया था। अब कुछ फिर पकड़ में आ गए। जब तक हिम्मत है मैं खिदमत करूँगा। वीडियो ना आए दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अब आ जाइए, मेहरबानी होगी आपकी। अब कुदरत कैसे कैसे काम कैसे लोगों से लेती है और क्या कमाल होता है बाद वक़्त। मैं आज आपको एक तो छोटा एक अफसाना है वो शेयर करूँगा और एक सच्चा वाक़या शेयर करूँगा आपसे। तकरीबन आज से 35 साल पहले एक ट्रेन बॉम्बे से बेंगलोर जा रही थी। रात का वक्त था। ख़वातीन के डब्बे अलग होता है वहाँ। टिकट चेक कर दाखिल हुआ। जैसे दाखिल हुआ एक लड़की 12-13 साल की बहुत घबराई सहमी बैठी थी। वो भाग के एक बोगी के अपनी सीट के नीचे घुस गई वो। मगर टीटी ने देख लिया। टिकट चेक करता हुआ आया वो। उसके बाद बच्ची से कहा निकलो बाहर, टिकट दो। वो थर थर काँप रही, 12-13 साल की उम्र उसकी, थर थर काँप रही। टिकट नहीं बोला, बैठ जाओ, अगले स्टेशन पर तुमको पुलिस के हवाले करूँगा और यहाँ से हिलना नहीं। उसी ट्रेन में एक बहुत बावकार खातून बैठी हुई थी। उन्होंने टीटी को आवाज़ दी, चेकर को, आप टिकट बना दें, इसका पैसे मुझसे ले लें। तो पैसे दिए, टिकट बनवा के बच्ची के हाथ में दिया, अपने पास बिठाया। उसको पूछा तो बहुत डरी हुई सहमी हुई थी बच्ची वो। क्या अच्छा, लड़की का नाम था चित्रा। थोड़ी देर के बाद उसने जो अपने हालात बताए कि मैं दुनिया वालों मुझे खसुट पामाल कर देंगे जो मेरी हालत हो गई, मेरे पास जो हालात हैं मेरे। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम बैठो, मेरे साथ रहोगी? उसने कहा बिल्कुल रहूँगी। ट्रेन पहुँची, सीधी सुबह को पहुँची। सबसे पहले वो गई वो एक NGOs में, वहाँ इन्होंने एंट्री कराई। उनसे उन्होंने बताया कि ऐसी बच्चियों के लिए फ़ला आश्रम है, वहाँ ले जाएं। आश्रम में गई, जो बेसहारा औरतों की जगह रखते हैं ना, उनको आश्रम कहते हैं हिंदी में। वहाँ जाके उन्होंने तारुफ करवाया। वो कॉलेज में लेक्चरर थी खातून। उन्होंने कहा ये बच्ची मेरी ज़िम्मेदारी है, आप इसको दाखिल करें, मेरा नंबर ये है और मैं इससे मिलने आती रहूँगी। वो बच्ची ने बहुत मशकूर होकर उनको देखा। उसने कहा मुझे पढ़ने का शौक़ भी। उन्होंने कहा पढ़ो जितना पढ़ना है, मैं तुमको जिम्मेदारी, अगर तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी तो मेहनत करो। 2 साल तक वो खातून उस बच्ची से मिलने जाती रहीं। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में। माहिर तालीम थी। उस बच्ची से उस वक्त तो बच्ची सेट हो गई थी, अपना ख़र्चा निकालने लगी थी। इसको ऐसी जगह ट्यूशन में लगवा दी थी कि तालीम का ख़र्चा निकाल रही थी आश्रम वालों ने। 20 साल गुजर गए। खातून जो थी रिटायर हो गई, प्रोफेसर होकर रिटायर हुई। कई किताबें लिखी उन्होंने। 20 साल के बाद उनको अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी से लेक्चर के लिए दावत आई इनको, कैलिफोर्निया में, या शायद मैं भूल रहा हूँ, कोई मैं अमेरिका के शहर में। इन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया, ये पहुँची, लेक्चर वगैरह दिए इन्होंने वहाँ। एक अच्छे आला दर्जे के रेस्टोरेंट में रात को खाना खाने गई। याद रखिएगा 20 साल गुजर चुके। खाना मंगवाया, खाना खाया, बिल मांगा। वेटर ने कहा सर आपका बिल, मैडम आपका बिल। किसी ने पे कर दिया। बोला किसने? बोला पीछे बैठे हुए। उन्होंने मुड़ के देखा तो निहायत पुरवकार जोड़ा, खातून भी और मर्द भी, उनको देख के मुस्कुरा रहे। उन्होंने कहा आपको मेरे से कुछ जानने वाला नहीं, आपने कैसे पेमेंट कर दी? तो उस औरत खातून ने कहा मैडम ये तो कुछ भी नहीं है जितने आपने मुझ पे एहसान किए हैं। इसका तो ये कोई एक 0 पॉइंट भी नहीं है जो मैं आप। और ये कहते कहते उसने उनके हाथ अपने हाथों में लिए, अपने चूमा, आँखों से लगाया,
तो वो जब लड़की ने जैसे ही जिक्र किया, उन्होंने कहा चित्रा तुम, उसने कहा नहीं, अब मैं सिद्धा मूर्ति हूँ। मूर्ति वो साहब हैं जो इंडिया के अरबपति इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये चित्रा जब सिद्धा हो गई थी, इनको एजाज़ था कि सबसे पहली खातून इंजीनियर भी थी टाटा में, वहाँ भी काम किया, मतलब बहुत सारी डिग्री, बड़ी किताबें लिखी उन्होंने से पूछा, उन्होंने कहा मेरी एक ही बेटी है। इस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनाक, उसके असासे शाही ख़ानदान से ज़्यादा हैं, और वो चित्रा की बेटी उसकी बीवी है। देखिए कुदरत का निज़ाम। वो सिद्धा की बेटी बरतानी वज़ीर आज़म की बीवी है इस वक्त। देखिए कुदरत कहाँ से किस हाल में थी, किस तरह अल्लाह ने इसको फरिश्ता बना के भेजा। चलिए तो हो गया। यूरोप में एक मुकाबला हुआ था मुख्तसर अफसाने लिखने का, मुख्तसर छोटा। जिस अफसाने को फर्स्ट प्राइज़ मिला वो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर दिल है हसास तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसका सारा कुछ आखिर में है। अफसाने का जो मंजर कशी है, रेलवे स्टेशन है, बहुत मसरूफ़ स्टेशन नहीं है। एक औरत तकरीबन 7 महीने के हमल से है, वो ज़रा बेचैनी से टहल रही है स्टेशन पे ट्रेन के इंतज़ार में। उसी बैच के दूसरे को एक बुढ़ा सा मजहूल सा बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है, वो देख रहा है उसको। उसने पूछा बेटा क्या तुझे कोई तकलीफ़ है? अपने हाँ मुझे तकलीफ़ है। मतलब तेरा शौहर कहाँ है? उसने कहा बाबा जी वो मेरा शौहर मुझे छोड़ गया 4 महीने पहले। और तेरा बाप तो होगा? बोले हाँ बाबा जी बाप है मेरा, मगर वो अपनी याददाश्त खो बैठा है, वो जो किसी को नहीं पहचानता। बोले बाबा अरे बेटी तू बड़ी बदनसीब है, मेरी दुआ है तेरा बाप तुझे पहचान ले। कहने लगे हाँ बाबा जी आप दुआ करें। ट्रेन की वेसल की आई कि ट्रेन आ रही है सामने। उस औरत अपना बैग उठाया, बाबा का हाथ पकड़ा, चलो डैडी ट्रेन आ गई है। कहाँ हो जाओ।